हाय एवरीवन, अगेन वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सभी एस्पिरेंट। तो बच्चों, बहुत सारे एस्पिरेंट को मैंने देखा है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिकॉल करने के अंदर, याद करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं और आगे पीछे लिगैंड करके क्रिस्टफ स्प्लिटिंग के अंदर, उसकी सीरीज़ के अंदर वो कहीं ना कहीं गलतियाँ कर देते हैं। तो आज का सेशन उन सभी एस्पिरेंट के लिए है जो लोग इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को भूल जाते हैं बार बार और याद नहीं रख पाते हैं। तो मैं आज ऐसे ट्रिक्स और ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ जिसको अप्लाई करके आप कोई भी लिगैंड के अंदर आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स है, कौन वीक फील्ड लिगैंड है और कौन मॉडरेट लिगैंड्स के अंदर आते हैं। क्योंकि ये कन्फ्यूजन मुझे ज़्यादातर देखने के लिए मिला है और बहुत सारे एस्पिरेंट कहीं ना कहीं यहाँ गलती करते ही करते हैं। ठीक है, और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सभी एस्पिरेंट लास्ट तक इस वीडियोस को देखें ताकि आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज मिल पाए। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को रिकॉल कैसे किया जाता है, इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो एस्पिरेंट अभी तक ज्वाइन नहीं हुए, यहाँ पे डेली सेशंस की पीडीएफ मिलती है @NadimSir-Textbook, इसको ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे आपको डेली सेशंस की पीडीएफ मिल पाए। ठीक है, और ये ध्यान में रखिए, एग्जाम आर नॉट अबाउट हु इज द बेस्ट बट अबाउट हु कैन हैंडल द प्रेशर ऑफ बेस्ट, है ना, कि आप कैसे हैंडल करते हो प्रेशर को। क्योंकि एग्जाम इसलिए नहीं होता कि कौन बेस्ट है, कौन प्रेशर हैंडल कर जाता है। जो प्रेशर को हैंडल करता है वही क्वालिफाइड होता है। तो ज्यादातर क्वेश्चंस जो आपको देखने के लिए मिलते हैं इस टाइप से बोलेगी, यानी यहाँ पे बोला गया अरेंज द फॉलोइंग लिगैंड ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ और लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ। तो इसमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको अरेंज करनी है, बट बहुत सारे एस्पिरेंट ना आगे पीछे कर देते हैं कि भाई कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो इसको याद रखने का बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। द बेस्ट वे फॉर द फाइंडिंग द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, द बेस्ट वे फॉर फाइंडिंग द स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड द वीक फील्ड लिगैंड्स। कैसे इसको याद रखेंगे, ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, बाद में इसमें अप्लाई करेंगे ताकि आप लोग अच्छे से कर पाए। ठीक है, देखिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है आपकी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज जो है बच्चों, डिपेंड किस पे करती है। ठीक है, द डिपेंड ऑन दी, सबसे पहले तो एक ये चीज समझ में आ जाइए है ना कि हम इसको पढ़ते हैं सीएफटी के अंदर भी, वीबीटी के अंदर भी, बट इसको प्रूफ करने वाला कौन सी थ्योरी थी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बताया था कि भाई जहां पे T2G और AG के अंदर मोर गैप मिल रहा है, ठीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है। जहां पे लेस गैप मिल रहा है आपका T2G और AG, वो कहीं ना कहीं वीक फील्ड की तरफ जा रहे हैं। तो एक्चुअल में कौन सी थ्योरी ने इसको प्रूफ किया था? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में डिपेंड करते हैं आपके पाई एक्सेप्टर, सिग्मा डोनर और पाई डोनर पे। किस पर करें डिपेंड? तो यहां पे जो पाई एक्सेप्टर लिगैंड्स होते हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। पाई एक्सेप्टर लिगैंड जो होते हैं बच्चों, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं सिग्मा डोनर लिगैंड से। सिग्मा डोनर लिगैंड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं पाई डोनर लिगैंड से। पाई डोनर लिगैंड, अगर पहला कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में आ गया तो बात ही खत्म होगी। जिन एस्पिरेंट को पाई एक्सेप्टर, सिग्मा डोनर और पाई डोनर में डिफरेंशिएट करते आता है, उनको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को रिकॉल भी नहीं रखना है, क्योंकि वो देखते से आंसर करेगा कि ये पाई डोनर है और ये सिग्मा डोनर है, तो ये चलो पहले आ जाएगा। थोड़ा सा समझाने की मैं बात करता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल्स, अगर एक साइड में साइनेट दिया गया है, एक साइड में आपको NH3 दिया गया है, ठीक है, एक साइड में आपको वाटर दिया गया है, ठीक है, और एक साइड में हाइड्रोक्सी ग्रुप दिया गया है। ठीक है, अब यू नो दैट साइनेट इज द पाई एक्सेप्टर लिगैंड बिकॉज दैट कंटेनिंग पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, NH3 ये भी सिग्मा डोनर लिगैंड है और वाटर आल्सो सिग्मा डोनर लिगैंड्स। ठीक है, सिग्मा, बट दिस हाइड्रोक्सी ग्रुप इज द पाई डोनर लिगैंड। तो हमने इस कॉन्सेप्ट से ये समझ लिया कि जो पाई डोनर होगी वो सबसे लास्ट में आएंगे। ठीक है, पाई डोनर लिगैंड, तो सबसे पहले आ जाएगा पाई एक्सेप्टर्स, ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट में आपका पाई डोनर। अब सिग्मा डोनर में अगर जब कंफ्यूजन आ जाए तो फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग जाता है आपका, एक सिंपल से ट्रिक्स लगती है कि कार्बन कंटेनिंग लिगैंड्स आर स्ट्रॉन्गर देन नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगैंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगैंड इज स्ट्रॉन्गर देन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कंटेनिंग लिगैंड आर स्ट्रॉन्गर देन हैलोजन। तो हैलोजन इज द वीकेस्ट लिगैंड इन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जब आप कंफ्यूज हो जाए कि सिग्मा डोनर है, तो फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से कौन आ जाएगा? नाइट्रोजन इज दी गुड
और स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू दी ऑक्सीजन कंटेनिंग लिगैंड। तो आप विद इन 30 सेकेंड्स के अंदर कोई भी चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है आपका, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज दिस वन, और सेकेंड कॉन्सेप्ट ये आ गया है। ठीक है, तो ये जो अरेंज हुआ है वो इसी की बेस पर अरेंज हुआ है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कार्बन कंटेनिंग जो भी लिगैंड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड। नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगैंड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, NO2, फिनोन्थ्रीन, बाइपरिडीन, इथिलीन डायामाइन, है ना, इथिलीन। ऑक्सीजन कंटेनिंग लिगैंड्स जो मॉडरेट होते हैं, वाटर, ऑक्सीजन, है ना, हाइड्रोक्सी ग्रुप्स, ये मॉडरेट के अंदर आती है। और हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपके वीकेस्ट लिगैंड्स है स्पेक्ट्रोकेमिकल से। तो आयोडीन इज द वीकेस्ट लिगैंड इन द स्पेक्ट्रोकेमिकल से। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड आपका कार्बन मोनोऑक्साइड्स आते हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे वीकेस्ट लिगैंड इन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज द आयोडीन। Iodine. That is the method for the recollections of the spectrochemical series, pi acceptor, sigma donor and pi donor। या फिर अगर ये भी याद में ना रहे तो कार्बन कंटेनिंग, बहुत सिंपल ट्रिक्स बता रहा हूं आपको, कार्बन कंटेनिंग, नाइट्रोजन कंटेनिंग, ऑक्सीजन कंटेनिंग और हैलोजन कंटेनिंग लिगैंड्स जो होते हैं उस पर। अब मैं वापस से जाता हूं हमारे उसी कॉन्सेप्ट की तरफ जो आपने अभी पढ़ा है। ठीक है, तो अरेंज दी फॉलोइंग लिगैंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दी फील्ड लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ। लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ, तो फील्ड स्ट्रेंथ आपको बतानी है भाई। अब यहां पे देखिए साइनाइड जो है आपका, दिस वन इज दी पाई एक्सेप्टर लिगैंड। साइनाइड है पाई एक्सेप्टर लिगैंड है। तो पहले हमें देखें पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से। ठीक है, अब यहां पे आप देखो कि ब्रोमीन, फ्लोरीन, हाइड्रोक्सी ग्रुप ये पाई डोनर की तरफ जा रहे हैं। तो उसके बाद कौन आ जाएगा, अमाइन और वाटर के अंदर अमाइन, बिकॉज नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगैंड्स, देन उसके बाद ऑक्सीजन कंटेनिंग लिगैंड। तो ये सबसे पहले आ गया, फिर अमाइंस आ गया, फिर ऑक्सीजन कंटेनिंग। ठीक है, उसके बाद ये पाई डोनर लिगैंड है, ये भी पाई डोनर लिगैंड्स है, तो फिर ऑक्सीजन कंटेनिंग हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएगा। फिर हैलोजेंस, सबसे लास्ट में हैलोजेंस आ जाएगा, और हैलोजेंस में कौन आएगा, पहले फ्लोरीन और उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन आ जाते हैं। तो दैट इज द ऑर्डर ऑफ लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो मैंने क्या कहा था आपको, अगर इतना भी याद नहीं रहता तो आप क्या करोगे, कार्बन कंटेनिंग, नाइट्रोजन कंटेनिंग, ऑक्सीजन कंटेनिंग और हैलोजेंस, इतना भी अगर आपको याद रहेगा तो कभी भी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपकी रॉन्ग नहीं होगी। कार्बन कंटेनिंग, नाइट्रोजन कंटेनिंग, ऑक्सीजन और हैलोजन। और जब सेम आ जाए तो फिर देखोगे आप सिग्मा डोनर और पाई डोनर के अंदर कौन आ जाएगा, सिग्मा डोनर इज स्ट्रॉन्गर देन पाई डोनर। और सिग्मा डोनर अगर दोनों भी लिगैंड आ जाए तो फिर नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगैंड इज स्ट्रॉन्गर देन ऑक्सीजन कंटेनिंग। तो दैट इज द मेथड फॉर द फाइंडिंग द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कितना टाइम हमें लगा है इसको निकालने के लिए, विद इन 30 सेकेंड्स के अंदर आप निकाल सकते हो, और इसको ही आप अप्लाई करोगे आपके स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, कार्बन कंटेनिंग जो लिगैंड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, कार्बन कंटेनिंग। उसके बाद आ जाएगा नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगैंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगैंड ये स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, ये स्ट्रॉन्गेस्ट, इसको बोला जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट, बिकॉज दैट कंटेनिंग पाई एंटी बॉन्डिंग। पाई एक्सेप्टर होते हैं, दिस वन इज द पाई एक्सेप्टर। ठीक है, उसके बाद जैसे आप जाओगे यहां पे तो ये भी पाई एक्सेप्टर है, फिनोन्थ्रीन, ये सिग्मा डोनर है, अमाइन इज द सिग्मा डोनर लिगैंड, और दिस वन इज द पाई एंटी बॉन्डिंग, तो ये पाई एक्सेप्टर है। तो पाई एक्सेप्टर इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन सिग्मा डोनर, पाई एक्सेप्टर। तो अगर इथिलीन डायमंड, ये भी नाइट्रोजन कंटेनिंग है, ये भी नाइट्रोजन कंटेनिंग है, बट बाइपरिडीन and phenolphthalein is stronger than ethylene diamine. Why? Because the ethylene diamine is only sigma donor ligand and bipyridine and phenolphthalein is the aromatic or pi acceptor ligand. All aromatic ligands are pi acceptors. pi acceptors. ठीक है, चलिए फिर उसके बाद इथिलीन डायमाइन्स आ गया है, उसके बाद वाटर, और वाटर इथिलीन डायमाइन में हमने बोला नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगैंड आर स्ट्रॉन्गर देन ऑक्सीजन कंटेनिंग, है ना। तो ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सिलेट, और इसमें कंपेरिजन अगर हम करेंगे तो ये सिग्मा डोनर लिगैंड है और ऑक्सिलेट कहीं ना कहीं पाई डोनर की तरफ जा रहा है, पाई डोनर की तरफ जा रहा है। ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या जा रहा है, पाई डोनर की तरफ। तो वाटर इज द सिग्मा डोनर, यानी वाटर इज द स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोक्सी ग्रुप्स। ठीक है, और अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में कंपेरिजन करोगे तो फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो
तो दैट इज द ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। याद रखने का बेसिक तरीका है कार्बन कंटेनिंग, नाइट्रोजन कंटेनिंग, ऑक्सीजन और हेलोजन। कभी भी गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो आपको बोला कि डेल्टा ऑक्टाहेड्रल वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। जो लोग लिगैंड को सही से फाइंड आउट करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो मोर स्प्लिटिंग होगी, वीक फील्ड होगा तो लेस स्प्लिटिंग होगी। चलो ये आपका होमवर्क है, आप मुझे अच्छे से बताइएगा। अच्छा होमवर्क है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आज मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। आप इसको भी सॉल्व करें और जो भी PYQs है उसको भी सॉल्व करें, ताकि इस पर के डेल्टा ऑक्टेडल वाले क्वेश्चंस आपसे कभी गलत ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो क्या देखोगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड मोर स्प्लिटिंग, वीक फील्ड लिगैंड लेस स्प्लिटिंग। तो यहाँ पे आपको इस टाइप के ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो सेशन अच्छा लगा, कुछ भी वैल्यूबल आपको लगा तो आपकी वैल्यूबल कमेंट जरूर पुट करिएगा, होमवर्क का आंसर जरूर करिएगा ऑन प्रायोरिटी। बाकी कुछ नहीं भी किया तो चलेगा, बट होमवर्क का आंसर करिएगा ताकि आपका ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपसे वो रॉन्ग ना हो, ठीक है। बाद में अगर आपको लगता है कि चलो वैल्यूबल है हमारे लिए, कुछ ना कुछ हेल्पफुल आए, तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। ये लास्ट में करिएगा जब आपके पास लगे कि भाई हाँ वैल्यूबल है तो ही आप करें, ठीक है। सेकेंड है कि जो एस्पिरेंट फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं वो हमारे साथ GRF बूस्टर कोर्स के अंदर, GRF बूस्टर बैच के अंदर इनरोल कर सकते हैं। GRF बूस्टर बैच ऑलरेडी आपका लाइव हो चुका है। आप textbook.com पे जाएंगे, ठीक है, textbook.com पे जाएंगे तो वहाँ से आप डायरेक्टली GRF बूस्टर कोर्स को इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं अभी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता है कि आपका टाइम बहुत कीमती है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। बट जो होमवर्क दिया गया है उसका आंसर ज़रूर करिएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। चलिए अच्छे से करिए, अगले सेशन में मिलेंगे कुछ नए ट्रिक्स और नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर। कोई भी अगर कॉन्सेप्ट आपको सीखना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं आने वाले टाइम में उसकी ट्रिक्स वगैरह आप तक पहुंचा पाऊँ। बाय बाय, टेक केयर।